स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइज आज हम लोग बात करेंगे आरसीबी ओमेन वर्सेस यूपी ओमेन यानी यूपी वॉरियर के बीच जो ये मैच नंबर 8 खेला जाना है। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टीमों के लिए, क्या प्लेइंग 11 होने वाला है इन दोनों टीमों का, क्या पिछले मैचों में क्या रिकॉर्ड्स रहा है इन दोनों टीमों का। अगर वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करूं तो यहाँ से आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है 3 मैच खेली है और तीनों मैच वो हार के आ रही है। और यहां से अगर बात करूं मैं यूपी वॉरियर्स की तो यहां से उन्होंने 2 मैच खेली है वुमेन्स आईपीएल की और 2 मैच में 1 मैच को इन्होंने विन किया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे दोनों टीमों में, क्या होने वाला है प्लेइंग 11। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है सीबीसी यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो कौन होने वाला है इस मैच में। फिर हम लोग देखेंगे कि टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन मैंने जो कल के मैच में जो कॉम्बिनेशन दिया था टीम 1 का टीम 2 का काफी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन था, क्योंकि जो टीम मैंने दिया था काफी अच्छी रैंक को कर रही है वो टीम। तो मैं हर रोज जो है वुमेन्स आईपीएल का जो मैचेस है मैं पूरी मैच को कवर कर रहा हूं और डेली जो है हमारी टीम जो है अच्छी खासी विन कर रही है। तो आप क्या करो कि टेलीग्राम पे जुड़ जाना, उसके बाद वहां से हमारी जो फाइनल टीम होती है वो टेलीग्राम पे जाती है। तो दोस्तों यहां से अगर बात करूं मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच जो ये मैच नंबर 8 है, देखेंगे हम लोग वेन्यू रिकॉर्ड्स यानी स्पीच का रिकॉर्ड क्या है, क्या प्लेयर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर बॉलर सेक्शन में ज्यादा एडवांटेज है या फिर बैट्समैन में ज्यादा एडवांटेज है। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो मैचेस वुमेन्स के आईपीएल में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। अगर देखा जाए तो वेन्यू अगर देखा जाए जितने भी मैचेस हुए वुमेन्स आईपीएल की तो सारे मैचेस जो है वो स्कोरिंग ही बना है। यहाँ पर जितना भी मैचेस देखने को मिल रहा है सारे मैच में अच्छी खासी स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। तो वेन्यू हमारा ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि मैच नंबर ये 8 है वुमेन्स आईपीएल 2023 का। पिच जो है ये दोस्तों ये जो पिच है ये फुल्ली बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स का प्लेइंग 11 और रिकॉर्ड इनका क्या है। इन दोनों अगर प्लेयर्स की बात करूं दोनों टीमों की तो दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म भी हम लोग जानेंगे कि रिसेंट फॉर्म कौन कौन से प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म अच्छे हैं यानी वो अच्छे रिदम में चल रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तो यहां से अगर मैं देखूं नंबर 1 में स्मृति मंदाना जो बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेगी और इन्होंने जो है फर्स्ट मैच में 35 रन बनाई थी, उसके बाद 23 रन सेकेंड मैचों में और थर्ड मैच यानी तीसरे मैचों में 18 रन की पारी खेली थी। फिर यहाँ सेकंड नंबर में अगर देखूं मैं सोफिया डिवाइन जो बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेगी 14 रनों की पारी खेली थी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ से ये बैटिंग भी कर रही है ओपनिंग और अच्छी खासी यानी 2 से 3 ओवर ये बॉलिंग भी कर रही है। तो इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ से सोफिया भी डिवाइन। तो सोफिया डिवाइन बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, 14 रन बनाई थी पहली पारी में, पहले मैच में 0 विकेट, उस मैच में विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस रही थी। उसके बाद दूसरे मैच में 16 रन बनाई थी, दूसरे मैच में भी इनको विकेट नहीं मिला था और तीसरे मैच में क्या गजब की पारी खेली थी यानी 66 रनों की ये अच्छी पारी खेली थी। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पोजीशन की तो एलिसा पेरी ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, 31 रन 0 विकेट, फिर 13 रन 0 विकेट, फिर 32 रन 0 विकेट। अगर बोला जाए तो बॉलिंग भी एलिसा पेरी 2 से 3 ओवर कर रही है लेकिन विकेट लेस रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर देखा जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम से तो कुछ ऐसे भी प्लेयर्स बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे जो कि 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी है, उनको रन बनाने का भी मौका मिल रहा है और वो अच्छी खासी बॉलिंग भी कर ले रही है। अगर मैं बात करूं रीचा घोष आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगी, 2 रन पहले मैच में 28 और 10 यानी एक ही मैच में इन्होंने 28 रन की पारी खेली थी। तो उतने अच्छे फॉर्म में हमको दिख नहीं रहे रीचा घोष, तो हम लोग देखेंगे कि विकेट कीपर सेक्शन कैसे करना है। उसके बाद आता है हमारा हिल्डर नाइट, बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैट्समैन सेक्शन में दिख रही है लेकिन 34 रन 2 विकेट, उसके बाद 30 रन 2 विकेट। तो इंपॉर्टेंट बनती है, सीबीसी के भी अच्छे कंटेंडर आपको देखने को मिलेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। यहां से के आहूजा ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, 0 रन 22 रन 10 रन। तो यहां से फिर पी खिमनार ऑलराउंडर सेक्शन में देखेगी, उनका कुछ हालिया रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद एस पाटिल जो है ऑफ ब्रेक बॉलर से 23 रन बनाई थी, 0 विकेट, फिर 11 रन 2 विकेट। तो यहां से एस पाटिल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली इस मैच में। उसके बाद एम सूट मेगन सूट राइट आर्म फास्ट है, 30 रन बनाई थी पहले मैचों में, उसके बाद विकेट लेस रही थी, फिर 20 रन, फिर विकेट लेस, फिर लास्ट मैचों में इनको 1 विकेट मिला था। फिर यहां से आर सिंह है,
यानी अगर बोला जाए तो रेणुका सिंह ठाकुर है, राइट आर्म फास्ट है, 0 विकेट मिली थी, फिर 2 विकेट, फिर 2 रन, 0 विकेट, फिर 1 विकेट। तो यहाँ से जो रिसेंट फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म को देखते हुए हम लोग टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कुछ ऐसे प्लेयर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में हैं जो कि आपको बैट्समैन सेक्शन में दिख रही है, लेकिन 2 से 3 ओवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीबीसी के कंटेंडर। तो हम लोग देखेंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के लिए आज जो टीम हम लोग देंगे, कैसी टीम की कॉम्बिनेशन होगी जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से अगर दोनों टीमों की बात करूं तो ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो दोनों टीमें ही स्ट्रांग है, लेकिन आरसीबी की टीम वो तीनों मैच हार के आ रही है। तो यहाँ से चाहेगी कि आरसीबी की टीम जो है इस मैच में अपनी जीत शुरुआत करे। यहाँ से यूपी वॉरियर की बात करूं तो 2 मैच के लिए 1 मैच ये विन करके आ रही है। तो ये था दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो प्लेइंग 11 है और इनका जो रिसेंट फॉर्म है। ये रिसेंट फॉर्म देखते हुए हम लोग टीम का कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। उसके बाद यूपी वॉरियर्स की बात करूं तो सबसे पहले एलिसा हेली विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगी, 7 रन 24 रन 2 मैचों में, यानी पहले मैच में 7 रन और दूसरे मैचों में 24 रन की पारी खेली थी। उसके बाद सेकंड नंबर पोजीशन पे श्वेता शेरावत है जो कि 5 रन और 1 रन बनाई थी। तो उतने अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंडर मुझे दिख नहीं रही। जब ये खेल रही थी तो इनका जो है खेलने का जो उसके बाद बात करूं मैं किरण नवगिरी की, तो यहां से बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किरण नवगिरी। क्यों? क्योंकि बैट्समैन सेक्शन में है और 53 रन की पारी पहले ही मैच में खेली थी, सेकंड मैच में ये 2 रन ही बना पाई थी। तो यहां से हम लोग कुछ ऐसे भी प्लेयर्स है टॉप ऑर्डर में जिसे हम लोग ड्रॉप करेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिसे हम लोग लेके अपनी टीम में चलेंगे। बात करूं मैं यूपी वॉरियर्स की 4th नंबर पोजीशन की, तो तहिला मैकग्राथ है जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर रही है दोस्तों और बॉलिंग भी कर रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको तहिला मैकग्राथ दिखेगी जो पहले मैच में 0 रन 1 विकेट, दूसरे मैच में 90 रनों की पारी खेली थी, लेकिन रन आउट हो गई थी, नहीं तो ये सेंचुरी भी मार देती इस वुमेन्स आईपीएल में। तो यहां से 90 रनों की पारी भी खेली और 1 विकेट भी ली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तहिला मैकग्राथ। अगर बात करूं मैं दीप्ति शर्मा की, ऑलराउंडर सेक्शन में देखेगी, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है दीप्ति शर्मा। 11 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट, पहले मैचों में 11 रन ही बना पाई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 2 विकेट इन्होंने ली थी। यहां से बात करूं मैं ग्रेस हैरिस की, इनका बैटिंग ऑर्डर जो है काफी नीचे कर दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि पहले ही मैच में मैंने बताया था कि ग्रेस हैरिस को कैप्टन या वाइस कैप्टन आप दे सकते हो। तो देख रहे हो कि ग्रेस हैरिस जो है पहले ही मैच में 59 रनों की पारी, काफी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी 59 रनों की। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बैट्समैन सेक्शन में देखूं तो ग्रेस हैरिस भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है यूपी वॉरियर्स की टीम से। उसके बाद सिमरन शेख है जो बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, डी वादिया है जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, एस एलिस्टोन है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, यानी 22 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम लोग बैट्समैन और बॉलर सेक्शन क्या होने वाला है, फिर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टी20 का जो फॉर्मेट है उसमें ऑलराउंडर सेक्शन और टॉप ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टी20 फॉर्मेट में। दोस्तों अगर यहां से मैं वेन्यू की बात करूं तो ये वेन्यू ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि पिच जो है ये बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। क्योंकि अगर रिसेंट मैचेस देखो इस पिच की, तो यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिच है वो बैटिंग ही फ्रेंडली होने वाली है, लेकिन स्पिनर्स को भी ज्यादा एडवांटेज है पेसर्स के मुकाबले। स्पिनर्स को इस मैदान पे, इस पिच पे ज्यादा एडवांटेज है। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि स्पिनर्स जो है हमारी टीम में कौन कौन से स्पिनर्स हमारी टीम में होने चाहिए। उसके बाद यहां से अगर बात करूं फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की, तो 178 रनों की, यानी आसपास 180 रनों की होती है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करूं तो यहां पर जो सेकंड इनिंग में एवरेज स्कोर है लगभग 150 का आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से कोई भी टीम चाहेगी कि टॉस जीत के पहले वो बैटिंग करे। दोस्तों हम लोग देखेंगे ये जो मैच नंबर वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो मैच नंबर 8 है, देखेंगे कि यहाँ पर जो इस वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए, अभी तक वुमेन्स प्रीमियर लीग का सिर्फ 2 ही मैच खेले गए हैं। तो यहाँ पर मैं बैटिंग फ्रेंडली देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टीम का कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, यानी टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखेंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के लिए कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर होंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्लेयर्स को लेकर के चलना है, किसे हम लोग को ड्रॉप करना है, क्योंकि दोनों टीमों में काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करूं तो ये भी चाहेगी कि इस मैच में हम लोग विन करके अपना शुरुआत करें। और यहां से यूपी वॉरियर भी काफी इंपॉर्टेंट टीम है, क्योंकि 2 मैच में 1 मैच ये विन करके आ रही है, तो ये भी चाहेगी कि हम इस मैच को जीते। तो यहां से अगर बात करूं मैं, सबसे पहले टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, यहां से बात करूं टीम 1 के कॉम्बिनेशन में विकेट कीपर सेक्शन मैंने 2 रखा है, यहां से बैट्समैन सेक्शन मैंने 4 रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन मैंने
3 रखा है और बॉलर सेक्शन मैंने 2 रखा है। आप यहां से क्या कर सकते हो कि विकेट कीपर सेक्शन एक हटा सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन की जगह आप या तो ऑलराउंडर सेक्शन या फिर बैट्समैन सेक्शन आप रख सकते हो। तो ये तो टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि विकेट कीपर सेक्शन ड्रॉप कैसे करना है। तो दोस्तों यहां से अगर बात करूं टीम 1 के कॉम्बिनेशन की, तो विकेट कीपर सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेट कीपर सेक्शन कौन है। यहां से ऋचा घोष जो है वो विकेट कीपर सेक्शन में है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऋचा घोष जो है वो 4th नंबर पोजीशन पे बैटिंग कर रही है और अच्छे फॉर्म में भी चल रही है। और यहां से बात करूं यूपी वॉरियर की तरफ से, तो विकेट कीपर सेक्शन में एलिसा हेली है, जो कि उतने अच्छे खासे स्कोर कर नहीं पाए, लेकिन T20 का फॉर्मेट अगर देखा जाए एलिसा हेली के, तो कुछ ऐसे भी मैचेस है जिसमें इन्होंने काफी शानदार पारी खेली है। तो एलिसा हेली को हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे इस टीम में। टीम 1 के जो कॉम्बिनेशन में एलिसा हेली को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है इस मैच में अच्छा खासा स्कोर करके जाए। तो यहां से बात करूं सबसे पहले आरसीबी की तरफ से, तो यहां से ऋचा घोष को हम लोग लेके चल रहे हैं। ये ऋचा घोष है आरसीबी की तरफ से। और यहां से बात करूं यूपी वॉरियर की तरफ से, तो यहां से ए हेली। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहां से एलिसा हेली। आप यहां से क्या कर सकते हो कि अगर यहां से अगर ऋचा घोष को आप ड्रॉप करो या एलिसा हेली को आप ड्रॉप करो, तो यहां से आप एक ऑलराउंडर सेक्शन या फिर एक बैट्समैन सेक्शन को बढ़ा सकते हो। तो ये था हमारा विकेट कीपर सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है बैट्समैन सेक्शन। दोस्तों बैट्समैन सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ अगर देखो सोफिया डिवाइन और यहाँ देखो अगर हेल्दर नाइट, तो ये दोनों बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेंगे, लेकिन दोनों जो है 2 से 3 ओवर कर रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी इंपॉर्टेंट कंटेंडर होते हैं। तो यहां से अगर बात करूं मैं सीबीसी का, तो विकेट कीपर सेक्शन से मैं सीबीसी नहीं देने वाला हूं। तो यहां से बात करूं मैं बैट्समैन सेक्शन की, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो स्मृति मंदाना, जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स है T20 फॉर्मेट के लिए, स्मृति मंदाना। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हम लोग क्या किए, स्मृति मंदाना को लेके चले हैं। सोफिया डिवाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस टीम में आप सोफिया डिवाइन को भी लेके जा सकते हो। सोफिया डिवाइन, स्मृति मंदाना और सोफिया डिवाइन को हम लोग लेके चले हैं। और यहां से अगर बात करूं मैं हेल्दर नाइट का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 34 रन और 2 विकेट पहले मैच में, फिर 0 रन, फिर उसके बाद देखा जाए तो 30 रन और 2 विकेट। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी प्लेयर्स। तो हेल्दर नाइट को आप लोग लेके जा सकते हो। एच नाइट। तो दोस्तों ये था हमारा 3 प्लेयर्स जो मैंने क्या किया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बैट्समैन सेक्शन में लेके चला हूं। अब हम लोग यहां देखते हैं कि कौन प्लेयर्स है जिसे हमें लेके चलना है। श्वेता शेरावत की बात करूं तो ये उतने इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे। 5 रन पहले मैच में, उसके बाद सेकंड मैच में 1 रन की पारी खेली थी। तो यहां से आपके इंपॉर्टेंट कंटेंडर जो है ये 3 नंबर में किरण नवगिरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये हमारा किरण नवगिरी जो बैट्समैन सेक्शन में 53 रनों की पारी खेली थी पहले मैच में, सेकंड मैच में ये जल्दी आउट हो गई थी। तो इस मैच में चाहेगी कि वो अच्छा खासा स्कोर करे। तो यहां से ये हमारा बैट्समैन सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप क्या कर सकते हो, किरण नगबेरी की जगह आप ग्रेस हैरिस को भी टीम में ले सकते हो। जैसे अगर बात करूं मैं यहां से, तो यहां से अगर बात करूं मैं सोफिया डिवाइन को एक टीम में मैं ड्रॉप करूंगा, और यहां से क्या करूंगा, सोफिया डिवाइन की जगह ग्रेस हैरिस को रखूंगा। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रेस हैरिस को आप लेके जा सकते हो। डिफरेंशियल पिक आप सोफिया डिवाइन को भी किसी किसी टीम में लेके जा सकते हो। तो यहां से हमारा 2 बैट्समैन हो गए यूपी वॉरियर की तरफ से, और 2 बैट्समैन हो गए हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तरफ से। यहां से स्मृति मंदाना, हेल्दर नाइट, यहां से ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरी। बैट्समैन सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर यहां से बात करूं मैं सीबीसी का, तो सीबीसी भी बनते हैं यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट सीबीसी होने वाला है इस टीम से। तो सीबीसी का जो कंटेंडर है मैं इसके बाद बता दूंगा कि सीबीसी किसे लेके चल रहा है हम लोग को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के टीम में। तो यहां से हम लोग देखते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, तो एलिसा पेरी जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन है दोस्तों। एलिसा पेरी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे बैटिंग भी कर रही है और 2 से 3 ओवर अपने कंप्लीट ओवर्स भी डाल रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले एलिसा पेरी को एज ए फिक्स प्लेयर हम लोग लेके चलेंगे।
एलिसा पेरी। उसके बाद यहाँ से अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो मुझे उतने इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन यहाँ से दिख नहीं रहे। अब बात करूं मैं सबसे पहले यूपी वॉरियर्स के ऑलराउंडर सेक्शन के, तो ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जैसे तैला मैकग्राथ जो है, इन्होंने 90 रनों की पारी खेली थी सेकेंड मैच में और 1 विकेट भी ली थी। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीबीसी की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है तैला मैकग्राथ। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टी मैकग्राथ को रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं 5 नंबर पोजीशन पे जो दीप्ति शर्मा बैटिंग भी कर रही है और अपने कंप्लीट ओवर्स भी डाल रहे हैं, यानी अपने स्पेल के पूरे ओवर्स डाल रहे हैं दीप्ति शर्मा। ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखेगी। पहले मैच में 11 रन 2 विकेट, उसके बाद दूसरे मैच में 12 रन 0 विकेट, यानी विकेट लेस रही थी। तो दीप्ति शर्मा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग भी आ रही है और अपने स्पेल के कंप्लीट ओवर्स भी कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग दीप्ति शर्मा को लेके चलेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बॉलर सेक्शन का। तो दोस्तों ये जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। यहाँ पर जो एडवांटेज है वो पेसर्स के मुकाबले स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा मदद है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों टीमों में जो स्पिनर्स है कौन कौन से स्पिनर्स हमें लेके इस टीम में चलने हैं। तो यहाँ से बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, तो मेगन सूट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन राइट आर्म फास्ट है, लेकिन स्कोर भी बना रही है और बॉलिंग भी कर रही है। तो यहां से अगर बात करूं एस पाटिल के, तो एस पाटिल ऑफ ब्रेक बॉलर से 23 रन की पारी भी खेली थी, फिर 11 रन की पारी और 2 विकेट भी मिला था। यहां से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से एस पाटिल को लेके चलेंगे। एस पाटिल जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस मैच के लिए। उसके बाद बात करूं मैं इस टीम से जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बॉलर्स, वो है हमारे एस एलिस्टोन। तो यहां से 22 रनों की पारी भी खेली, 2 विकेट भी ली थी, उसके बाद 1 विकेट दूसरे मैच में भी इन्होंने ली थी। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। आप डिफरेंशियली पिक बॉलर सेक्शन में क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां से अगर बात करूं एस पाटिल के, एस पाटिल के जगह आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, यहां से एम सूट को लेके जा सकते हो। और यहां से आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो इस टीम से, यहां से ए सरवनी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ए सरवनी या आर गायकवाड़ में किसी एक को लेके आप जा सकते हो। तो हम लोग ए सरवनी के साथ चलेंगे। तो ये था दोस्तों टीम 1 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सीबीसी, यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो कंटेंडर है। टीम अच्छी भी होगी, लेकिन अगर सीबीसी थोड़ा, तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है हम लोग उसी टाइप से देखेंगे कि क्या दोनों का अगर हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म देखूं तो दोनों का रिसेंट फॉर्म देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस मैच के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट सीबीसी है उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेगा कॉन्टेस्ट यानी मेगा ग्रैंड लीग के लिए जो सीबीसी होते हैं वो सिलेक्शन परसेंटेज पे निर्भर करता है। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम होता है हम लोग उसको भी देखेंगे कि सीबीसी कौन होने वाला है इस मैच में। दोस्तों अगर आरसीबी टीम की बात करूं मैं सीबीसी के कंटेंडर के, तो एक तो हमें बैट्समैन सेक्शन में नजर आ रहे हैं वो है स्मृति मंदना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बैट्समैन सेक्शन में सबसे पहले मैं बात करूं तो स्मृति मंदना। स्मृति मंदना इस टीम से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से कैप्टेंसी भी कर रही है और काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। अगर बैट्समैन सेक्शन देखूं तो यहाँ जो इस पिच पे है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। तो यहाँ से अगर मैच, कल के मैच में जो है स्मृति मंदना काफी इंपॉर्टेंट पारी आपको खेलती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ से हम लोग स्मृति मंदना को एज ए बैट्समैन के तौर पे इस टीम में सीबीसी का फर्स्ट कंटेंडर मैं रखा हूं। अब बात करूं मैं सोफिया डिवाइन की, तो सोफिया डिवाइन बॉलिंग तो कर रही है लेकिन विकेट लेस रह रही है। लेकिन अगर बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सोफिया डिवाइन इस टीम से। सोफिया डिवाइन दोस्तों मैं बात करूं, ये जो सीबीसी का जो कंटेंडर है, आप क्या करोगे डिफरेंशियल पिक, जब टीम 10 या अगर 10 टीम आप लगा रहे हो तो 10 टीमों में आप क्या करोगे, किसी में सोफिया डिवाइन, किसी में स्मृति मंदना आप डिफरेंशियली पिक करके चलोगे। तो उसमें चांसेस होते हैं मेगा ग्रैंड लीग को विन करने के। तो यहां से बात करूं तो बैट्समैन सेक्शन में स्मृति मंदना, सोफिया डिवाइन, और यहां से मुझे बैट्समैन सेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो है हेल्दर नाइट, एच नाइट। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से सिर्फ 3 कंटेंडर को रखा हूं सीबीसी में। अब हम लोग बात करेंगे यूपी वॉरियर्स की, तो एलिसा हेली जो ओपनिंग कर रही है टीम के लिए, लेकिन कुछ अच्छी खासी फॉर्म में दिख नहीं रहे, तो यहां से इसे हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे।
बात करूं मैं किरण नवगिरी की तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किरण नवगिरी जो है इंपॉर्टेंट बनती है सीबीसी के कंटेंडर। तो हम लोग देखेंगे कि किरण नवगिरी को भी सीबीसी में आप लोग रख सकते हो। अगर मैं बात करूं 4th नंबर पोजीशन की, किरण नवगिरी दोस्तों अगर 5th नंबर पोजीशन सीबीसी की बात करो तो यहां से टहिला मैकग्राथ जो है वो आपको दिखेगी ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर ग्रेस हैरिस की बात करो जो बैट्समैन सेक्शन में है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट मैच ही खेली थी और 59 रनों की पारी खेली थी। तो यहां से ग्रैंड लीग पिक जो है, यहां से मैं ग्रैंड लीग का पिक जो बताऊंगा वो अलग होने वाला है। यहां पर जीएल पिक सबसे 1 नंबर पे यहां से के नवगिरी और यहां से 2 नंबर पे ग्रेस हैरिस। ये जीएल का पिक है दोस्तों। यहां से आप लोग जीएल में ग्रैंड लीग टीम में आप इन दोनों को रख सकते हो क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी थोड़ा कम है और इनका कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो परसेंटेज है वो भी कम है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंडर है सीबीसी के, तो आप इसे भी ध्यान में रखोगे। तो यहां से दोस्तों अगर बात करूं मैं तो यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो है टहिला मैकग्राथ। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 रनों की पारी भी खेली थी और बॉलिंग भी कर रही है, तो यहां से सीबीसी के काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी वॉरियर्स की तरफ से टहिला मैकग्राथ। 5th नंबर पोजीशन की बात करूं तो दीप्ति शर्मा भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीबीसी के कंटेंडर में। तो ये था दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन और बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे जो यहां से दोस्तों अगर बात करूं मैं एलिसा पेरी, जो मैंने ड्रॉ इसे सीबीसी में नहीं रखा है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन की प्लेयर्स है, तो एलिसा पेरी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलिसा पेरी मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अगर 10 टीम का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो डिफरेंशियली पिक आपको करना है हर टीमों में, सीबीसी के अलग अलग कंटेंडर आपको रखने हैं। तो ये था दोस्तों जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो अच्छे कंटेंडर हैं, बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन, और जीएल के लिए जो मैंने बताया है वो जीएल के लिए ये पिक होने वाला है। अब बात करूं मैं बॉलर सेक्शन में तो बॉलर सेक्शन में उतने इंपॉर्टेंट मुझे बॉलर्स दिख नहीं रहे। यहां से बात करूं मैं किसी किसी टीम में आप जीएल में, आप यहां पर जीएल की बात करो तो एम सूट को आप किसी किसी टीम में रख सकते हो, जीएल टीम में, ग्रैंड लीग के टीम में, कैप्टन और वाइस कैप्टन। और यहां से बात करूं मैं एस एल स्टोन की तो यहां से आप इसे भी किसी किसी टीम में रख सकते हो। तो ये था दोस्तों ग्रैंड लीग पिक जो है सीबीसी का कंटेंडर। उसके बाद ये जो है इंपॉर्टेंट कंटेंडर है इन मैचों के लिए सीबीसी का। यहाँ से स्मृति मंदना, सोफिया डिवाइन, टेलर नाइट, टहला मैकग्राथ, दीप्ति शर्मा, एलिसा पेरी, और ग्रैंड लीग पिक में के नवगिरी, ग्रेस हैरिस, एम सूट, सोफिया एलिस्टोन। तो ये था दोस्तों आज का जो सीबीसी का जो मेन कंटेंडर है मैंने दे दिया है। मेरी जो फाइनल टीम होगी, टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो टेलीग्राम पे जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहां आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।